क्या टॉपिक है आज का? टाइम स्पीड डिस्टेंस। चलिए हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस। थोड़ा सा पेन और पेपर लेके बैठिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है? और जहाँ भी डाउट रहे आप उसको पूछते रहिएगा। तो चलिए इसके थोड़े से हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि आपको आसानी सा रहे। पहला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस रहे वो किलोमीटर में रहे ना, किस में रहे? किलोमीटर में। अगर जैसे स्पीड दे दिया किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ये हमारी स्पीड हो गई। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में 1 घंटा, या 1 घंटे में 1 किलोमीटर अगर आप जा रहे हो तो इसी को बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 1 किलोमीटर। तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस किस में रहना चाहिए बताओ बेटा? डिस्टेंस आपका किलोमीटर में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? किलोमीटर में रहना चाहिए, बरोबर है। और तो इसका मतलब फिर तो टाइम किस में रहना चाहिए? टाइम किस में रहना चाहिए? आवर्स में रहना चाहिए ना, तभी तो हुआ ना किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब ये हुआ अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो आपका टाइम किस में रहना चाहिए? आवर्स में रहना चाहिए। अगर आपकी स्पीड किस में रहे? मीटर पर सेकंड में रहे तो आपका डिस्टेंस किस में रहना चाहिए? मीटर में रहना चाहिए। समझ में आया क्या? मीटर्स में रहना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो टाइम रहना चाहिए वो किस में रहना चाहिए? सेकंड में रहना चाहिए। ये ध्यान में रखना, ये चीज़ें तभी बरोबर होंगी। अगर हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में रहना चाहिए और टाइम किस में रहना चाहिए? सेकंड में रहना। तभी वो फार्मूला यूज होता है जो हम लोग बोलते हैं क्या कि स्पीड का फार्मूला बताइए क्या होता है। तो स्पीड बराबर जानते हैं क्या? डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा? टाइम। क्लियर हुआ? फिर टाइम बरोबर क्या हो जाएगा? टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपन क्या हो जाता है? स्पीड। यही हो जाता है। फिर डिस्टेंस का बरोबर क्या होता है? बीच में अगर इक्वल रहे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? बोलो ना, टाइम। इस तरह से आपका फार्मूला बन जाएगा। एक टी स्मॉल में लिख रहे हैं, एक टी कैपिटल में लिख रहे हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। टी। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? टाइम डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, बरोबर यहाँ तक? चलो अच्छा, ये दो चीज़ें आप समझना, टाइम और किसके बीच में? डिस्टेंस के बीच, या स्पीड और डिस्टेंस के बीच। स्पीड किसका इन्वर्स होता है? स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टाइम के। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शंस किसके होते हैं? स्पीड के। इन्वर्स प्रोपोर्शन किसके हो जाते हैं? टाइम स्पीड के। यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और स्पीड बरोबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। ये दोनों का बरोबर रहते हैं। जैसे देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म में होते हैं। ये किसके फॉर्म में होते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म में होते हैं। और ये जबकि इन्वर्स प्रोपोर्शन के फॉर्म में होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इन्वर्स प्रोपोर्शन के फॉर्म में होते हैं। देखिए अगर कैसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। ये थोड़े से फार्मूले आपको नोट करके रखना है, आसानी से आप आगे हम समझते हैं थोड़ा सा। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बनता है बताओ? एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है? टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपन क्या होता है? टोटल टाइम। ये इसका मेन होता है, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। शॉर्टकट क्या होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला? 2xy अपन क्या हो जाता है? x प्लस वाई हो जाता है। समझ में आया? एक और होता है क्या एवरेज स्पीड का फार्मूला? क्या हो जाता है? 3xyz अपान x बाई वाई, y बाई जेड और z बाई एक्स। आपको ये ध्यान में रख के चलना है। क्लियर? थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, 3xyz अपान x प्लस वाई, y बाई जेड, z बाई एक्स।
क्लियर प्यारे बच्चों, कोई डाउट? चलिए हम समझते हैं। अगर हमको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो किस में, बोलो, चेंज इनटू, हाँ, चेंज इनटू किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो इस किलोमीटर पर आवर में किसका मल्टीप्लाई हो जाता है, बोलो, तो किलोमीटर पर आवर में किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 5/18, तो इसका आंसर आता है मीटर पर सेकेंड यूनिट। ओके, जैसे अगर हमने क्वेश्चंस दे दिया कि 90 किलोमीटर पर आवर चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड, चेंज इनटू किस में, बोलो ना, हाँ, मीटर पर सेकेंड में, तो इस 90 को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 मीटर पर सेकंड। डन। ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इसको नोट कर लेना है आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़, अगर हमको मीटर पर सेकंड चेंज इनटू किस में लाना हो, किलोमीटर पर आवर, तो कैसे चेंज करोगे, चेंज इन किलोमीटर पर आवर में, तो इस मीटर पर सेकंड में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स 18/5 से, तो ये हो जाएगा किससे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यूनिट्स, जो भी रहेगा यूनिट, किलोमीटर, मीटर, जो भी रहेगा उसमें अपना चला जाएगा। क्लियर हो रहा है, बोलो। क्वेश्चंस कैसे बनाएगा, बोलो, कि 50 मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू किस में, किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो इस 50 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से ना, यहाँ 10 टाइम में जा रहा है और 10 में 18 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 180 किलोमीटर वो चला जाए। चले, दूसरी चीज़ें हम ये समझते हैं, एवरेज स्पीड भी हम समझ चुके हैं ना, ये ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं, फिर तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। चलिए, बहुत ही नॉर्मल सा एक क्वेश्चन ले लिया, इसके थोड़े सा आपको कैलकुलेशन बस आपको आना चाहिए। क्या दिया है क्वेश्चन से एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड इट विल बी कवर्ड ओवर डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर। देखिए हमारा ये जो स्पीड दिया हुआ है, पहला चीज़ क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। हमको दो चीज़ें दिया है, क्या दिया है, स्पीड, और स्पीड वो भी कितना दिया है, 45 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्टेंस भी किस में दिया है, बोलो ना, हाँ, डिस्टेंस भी 45 दिया है, वो भी किलोमीटर में, तो दोनों चीज़ें हमारा सेम दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड नहीं, क्या निकाल लेंगे, टाइम। टाइम पूछ रहा है, वो भी किस में पूछ रहा है, सेकंड में, तो चले कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस अपान इस क्या होता है, स्पीड हो जाएगा, तो ये टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा, 1 आवर में, और 1 आवर चेंज इट टू कितना, सेकंड में, तो 1 आवर में कितना सेकंड होगा, पहले 1 आवर में मिनट में जाइए, फिर मिनट के बाद आफ्टर दैट क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। तो 1 घंटा में आपको पता है 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो इंटू 60 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन इज राइट आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम पहले क्वेश्चंस में? चलिए हम बढ़ते हैं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए इसको। चलिए क्वेश्चंस नंबर हम सेकंड लेते हैं। अभी जस्ट इसका हमने बेसिक में ही बता दिया बातें बातों में कि द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर चेंज इनटू सेम एज अ वॉट किस में है, तो 90 को देख लेते हैं एक बार, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, ये हमारा राइट आंसर जा रहा है। 25 मीटर पर सेकंड में आ रहा है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना था, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो जैसा हमने बताया कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आइए इसको, बहुत ही अभी पूरा ट्रेन का कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रेन का वो क्वेश्चन से जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछता है। अभी ट्रेन का स्पेशल एक चैप्टर है, मैं उसको अच्छे से आपको पूरा पढ़ाऊंगा
कि एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या एक दूसरे को क्रॉस करे, समझ में आना, या लेट वाली ट्रेन है या एक्सीडेंट वाले ट्रेन के क्वेश्चंस, वो सब कवर कराऊंगा। तो पहले आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं पहले वो हम देख लेते हैं और कवर कर लेते हैं। तो अ ट्रेन मूविंग द रेट ऑफ स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये बस मीटर पर सेकंड में आपसे पूछा है, तो मीटर पर सेकंड में हमने आपसे क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 5/18। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा और 5, आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई डाउट? अभी मैं सबका क्वेश्चंस कराऊंगा, यूपीएससी का, एमपीएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी के, सब क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामों में, वो सबके पीक प्रीवियस पेपर पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना, पीवाईक्यू पे हम फोकस करेंगे। चलिए पहले आप बेसिक आप देख लीजिए पहले एक बार क्वेश्चंस को सभी। अ कार गोज टू 10 मीटर अ सेकेंड, फाइंड द किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। 10 मीटर पर सेकेंड किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलिए जल्दी से, 18/5 से, 5 1 जा 5 2 जा 18 2 जा कितना हो जाएगा, 36। क्लियर, ओके, वेल डन। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। एन एथलेटिक्स क्या दिया है, रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, हिज स्पीड किलोमीटर पर आवर। 200 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड ना, तो स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर और टाइम कितना है 24 सेकेंड में, ये आपको आ चुका है। 4 से कैंसिल करें, 4 5 जा और 4 6 जा, 2 से 25 3 जा, ये आपको मिला किस में, मीटर पर सेकेंड में मिला, लेकिन अपने को चाहिए किस में, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, बोलो ना, बस 18/5। 3 1 जा 3 6 जा 5 5 जा और 5 6 जा कितना आ जाएगा, बोलो 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शंस कौन सा, चलिए अच्छे से एकदम समझ के चलिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगर ज़रा सा भी मैं फास्ट जाऊँ तो थोड़ा सा फिर से आप बताना। अ मैन क्रॉस अ रोड 250 मीटर वाइड इन 75 सेकेंड, हिज स्पीड किलोमीटर पर आवर। देखिए ना, हमको मीटर में दिया और टाइम सेकंड में दिया, तो इसका मतलब आप 250 मीटर आप जा रहे हो, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो कितने में, 75 सेकंड में। तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है और ये हमको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम स्पीड का फार्मूला लगा सकते हैं। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, टाइम। क्लियर हुआ यहाँ तक? डिस्टेंस कितना है 250 है और टाइम कितना है 75 सेकेंड है, लेकिन हमको पूछा किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलिए मीटर पर सेकंड था तो किससे कैंसिल करें, 25 1 जा और 25 3 जा, समझा क्या? अब बोलो 3 1 जा और 3 6 जा 18, 5 1 जा और 5 2 जा, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन कौन सा, बी। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए बस। अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो अच्छे से कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ध्यान में रखना। अब ये ज़रूर है कि ये हमने जैसे कैंसिल किया है उसी लैंग्वेज में आप भी सॉल्व करिए। कैलकुलेशन आप मत देखा करिए, आप केवल मेथड देखिए और कैलकुलेशन आप खुद से सीखिए कि 250 मीटर था, 75 सेकंड में वो क्रॉस करना है, इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है। 25 एक क्या 25, 25 3 75, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब 5 1 जा और 5 2 जा कैंसिल हुआ है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या हुआ, 3 1 जा और 3 6 जा हुआ, कुछ नहीं बचा है, केवल ये बचा हुआ है, केवल ये बचा हुआ। देखिए सब अलग कलर से आपको कैंसिल करके दिखाया हूँ। ब्लैक को ब्लैक से कैंसिल किया गया है, वायलेट को वायलेट से, और क्या बोलते हैं इसको, चलिए जो भी बोलते हैं।
चलिए इसका आंसर दीजिए, ट्राई करिए। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ ब्रिज इन 15 मिनट। ओके, द लेंथ ऑफ ब्रिज, दो चीज़ें दिया, उसकी स्पीड दिया आपको, स्पीड दिया है वो भी किस में दिया है बोलो, और टाइम किस में दिया है, मिनट को हम किस में चेंज कर लें, या तो उसको ही चेंज कर लें, किसी को तो चेंज करेंगे ना, तभी तो हम मीटर में आएगा, चलेगा। तो 15 मिनट्स को किससे डिवाइड कर दें, 16 से, तो ये आवर में हो गया, क्या इसमें हो चुका है, आवर में। अब स्पीड का फार्मूला आप लगा, सॉरी किसका, डिस्टेंस का फार्मूला आप लगा दीजिए। डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। स्पीड कितना दिया था बोलो ना, 5। क्लियर हुआ। अब मीटर है, अब ये हमने क्या लिया, टाइम लगा, 15 बाई क्या हो जाएगा 60। ये जो आएगा डिस्टेंस वो किस में आएगा, लेकिन अपन को चाहिए किस में, आपको पता है क्या 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। क्योंकि आपका जो ये देखो ना किलोमीटर पर आवर, इसमें आपको आवर में चेंज कर दिया, तो इस जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा किलोमीटर में आएगा, तो इसलिए हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, हो गया किस में, मीटर में हो गया। अब इसको हमको कैंसिल करना है ना, 15 1 जा और 15 4 जा, और यहाँ कैंसिल करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 1250 मीटर। ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। इसको थोड़े थोड़े पॉइंट जो है ना वो आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि हमारा जो स्पीड है वो किलोमीटर में है, हमारा जो टाइम है वो मिनट में है, तो या तो किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तो किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को हमको चेंज कर देना, आवर में चेंज कर दिया, इसलिए 15 से अपन 60 कर दिया। अब दूसरी चीज़ तो वो तो हमने कर दिया किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो मीटर में पूछ रहा है। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये छोटे छोटे आपको पॉइंट पता होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है, तो इसलिए मैंने ये बेसिक वीडियो बनाया है। आप आराम से इसको देखिए, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन। अ कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यही दिया ना, कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। अब ये ध्यान में रखना है, अगर ये सेम डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो स्टूडेंट डिस्टेंस निकालते हैं मत निकालना, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यही 2 बार कर दीजिए, स्पीड इनटू टाइम बरोबर स्पीड इनटू टाइम, बस आंसर यहीं से आ जाएगा। अगर आप 40 के स्पीड से चल रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है 9 घंटे बस। तो सर आपको ये बताना है कि उस सेम डिस्टेंस को हम 60 से किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेंगे तो हमको कितना आवर्स लगेगा, तो बस ऐसे डायरेक्टली कर देना है, डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान में रखना है कि चलो अब हम डिस्टेंस निकालें और फिर उस डिस्टेंस को हम 60 के स्पीड से चलेंगे तो कितना आवर लगेगा, ऐसा ज़रा सा भी नहीं करना है। 22 जा और 23 जा, 3 1 जा और 3 जा, 3 2 जा, कितना हो जा रहा है 6 आवर में पहुंच जाएगा वो। ये ध्यान में रखना, आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत एकदम नहीं है। चलिए, A man travel a certain distance by a train the rate of 25 km per hour and walk back the rate of 4 km. His whole journey took 5 और 48 minutes. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, अंबरनाथ टू बदलापुर, क्लियर है। अगर आप जा रहे हैं तो जाते टाइम आपकी स्पीड क्या थी बताओ ना, जाते टाइम आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते समय आपकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर है। और इस आने और जाने में आपको टोटल लगा है कितना, 5 आवर 48 मिनट लगा है। तो 48 मिनट को हम किस में चेंज कर दिए, आवर में, 48/60 कर दिया। तो ये दोनों वैल्यू किससे कैंसिल हो रहे हैं, थोड़ा सा ये चेको, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, मतलब 5:4/5।
5 5 जो आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे ऐड हो जाए ना, 5 25 25 4 29, 29/5 टोटल क्या लगा, आर्स लग गया। अब आपको ये बताओ, अगर हम ये टोटल डिस्टेंस मान लिया x किलोमीटर, कितना मान लिया हमने, x किलोमीटर, तो आप जाओगे, टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, स्पीड। तो हमने डिस्टेंस कितना मान लिया है, x किलोमीटर, डिस्टेंस होगा, स्पीड कितने की स्पीड से गए थे, 25। क्लियर हुआ। फिर यही स्पीड वापस आए ना, यही डिस्टेंस आए हैं वापस, कितने की स्पीड से आए हैं, 4 की स्पीड से। इस आने और जाने में इसलिए प्लस कर दिया, आने में और जाने में टोटल जो आपको टाइम लगा है वो क्या लगा है, बाई 5 पावर। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ करेंगे 24x क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 25x, यहाँ करेंगे 100 आ रहा है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए आपको। यहाँ 29 बाई क्या आ रहा है, 5 हो रहा है। क्लियर है। इसको ऐड होगा ना 25 4 29, तो ये भी 29x/100 इज इक्वल क्या हो जा रहा है, 29 बाई क्या हो जा रहा है, 5। ये 29 से ये 29 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, जो x की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 20 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। थोड़ा सा नोट करिए, ये बहुत ही आसान से, आपको डरना नहीं है, ये ध्यान में रखना। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, ये हमारा एग्ज़ाम इससे बहुत आगे है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आप देख के परेशान हो जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। अभी इतना मैं एक्सप्लेन किया हूँ ना, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा है। अभी एक बार क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया ना, तो देखो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसमें आप टाइम भी आप सेव कर सकते हो। क्लियर है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। ओके, देखिए आपको कुछ करना की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ए से बी हमारे पास 2 स्टेशन है। जाते टाइम हम कितने की स्पीड से गए, 25 के, और आते टाइम हम किससे आए हैं, 4 आवर में ना, 4 के स्पीड से आए ना, 4 किलोमीटर। और इस आने जाने में टोटल हमने डिस्टेंस पहले मान लेते हैं x, और आने जाने में टोटल कितना आवर लगा है, कहाँ दिया है, 548। हाँ 5 और 48 को आप पहले किस में चेंज कर लिया, आवर में चेंज कर लिए थे यहाँ से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 29/5। अब क्वेश्चन आप डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिए। तो x अपान क्या हो जाएगा 25, और x अपान क्या हो जाएगा 4, और बरोबर क्या हो जाएगा 29 बाई क्या हो जाएगा 5। समझ में ना। अब इसको डायरेक्ट देख रहे हो कि यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 25x हो जाएगा, और यहाँ 25 चौका 100 हो गया, और बरोबर 29/5 हो चुका है। 25 4 29 हो ही जाएगा यहाँ पे 29x, और अपान 100 बरोबर 29/5। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन अभी भी वही है, 5 2 जा 20। देखा ना। अब थोड़ा सा चलिए आइए इस क्वेश्चन को, क्या बोला है, बॉय गोज टू हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। होम से वो किस साइड जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है। कितने की स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर। वापिस आते समय किस स्पीड से वापिस आ रहा है, और आने जाने में उसको टोटल आवर कितना लगा हुआ है, 5 आवर। ये बोला ना, टोटल गोइंग एंड कमिंग में ना, टोटल आने में और जाने में उसको कितना लगा है, 5 आवर। तो डिस्टेंस हम क्या मान लिया, x किलोमीटर, ठीक है ना। तो वही अभी भी वही हम टाइम का फार्मूला लगाएंगे, क्या, डिस्टेंस अपान क्या, डिस्टेंस x हो गया, और कितने की स्पीड से गया था, 3 के, और वापस वही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने की स्पीड से, 2 से, और आने में और जाने में टोटल कितना आवर लगा था, तो 5 हो गया। समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2x और यहाँ 3x, यहाँ 6 बरोबर 5, ये 3 + 2 ऐड हो जाए क्या हो जाएगा, 5x अपान 6 बरोबर 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गया। चलो ऑप्शंस कौन सा, फर्स्ट। चलिए थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से सभी लोग।
चलो एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से आप बना लो। पहले क्वेश्चन जब तक अच्छे से नोट नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम करता रहेगा। एक बार क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लो। अ बॉयज रन्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर, हाउ विल लॉन्ग टेक 2 आवर टू रन 32 किलोमीटर, डबल द प्रीवियस स्पीड। ठीक है ना। अच्छा, अगर वो 20 किलोमीटर जा रहा है, यही ना, कितने आवर में बोलो ना, 2.5, तो ये होता है ना डिस्टेंस अपान क्या, टाइम। बोलो, ये डेसिमल हटाना तो यहाँ 0 लगा दो। 25 सट्ठे 200, मतलब उसकी स्पीड कितना आया है, लेकिन उसको जाना कितना किलोमीटर है, 32 किलोमीटर जाना है। कितने की स्पीड से, डबल द प्रीवियस स्पीड। प्रीवियस स्पीड कितना है, उसका डबल कितना। अगर 32 किलोमीटर जाना, हर घंटे में 16 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा। ऑप्शंस, फर्स्ट, चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। ये तो क्वेश्चंस मैंने बार बार करा चुका है। मीटर पर किलोमीटर पर आवर है, किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/18 से। 18 से 18 कैंसिल, ऑप्शन के आगे रिपीटेड था क्या। चलिए प्यारे बच्चों, बताइए इसका आंसर। अ मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर 150 मीटर्स इन 25 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर। वो 150 मीटर जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 25 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपान टाइम। कितनी बार में जा रहा है, 6, वो भी क्या, किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसको चाहिए किस में, ये मीटर पर सेकेंड था ना, ये किस में था, मीटर पर सेकेंड में था, मीटर पर सेकंड में था, लेकिन चाहिए किस में, उसमें किलोमीटर पर आवर। तो इस आपको पता होना चाहिए किससे मल्टीप्लाई होता है, 18/5 हो जाता है ना। तो चलिए 18 6 जा कितना होता है, और यहाँ 5 ना, 18 6 जा 108, समझ में। 5 2 जा, आपको पता है पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में एक ही डेसिमल है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट में जाएगा क्योंकि 5 से 108 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। चलिए क्लियर है। चलो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अ कार ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी 9 आवर, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। हमने क्या बताया था, सेम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हमने क्या बताया था, याद है, 2 बार कर देना स्पीड इंटू टाइम बरोबर क्या, स्पीड इंटू टाइम कर देना है ना, यही बताया था। आइए समझते हैं। वो 40 के स्पीड से जाएगा तो उसको 9 घंटे लगेंगे। तो क्वेश्चन ही रिपीटेड है, ये तो क्वेश्चन ही रिपीटेड है। 20 दूर चले 20 से 4 आवर, ये तो क्वेश्चन ही रिपीटेड है। छोड़ो, चलिए क्वेश्चंस पढ़िए इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, वॉक बैक द रेट 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीटेड है। चलिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ये नहीं रिपीटेड। चलो, A and B travel the same distance at the rate of 9 kilometer and 10 kilometer respectively. A takes same distance, ठीक है।
क्लियर है? जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है ना, अगर ये पहला बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और दूसरा कितने में जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर से है, यही बोला है ना। ए को क्या लग रहा है, क्लियर हुआ? ये हमारा बी है और ये हमारा कौन है, ए है। पहले ए और बी दिया ना, हाँ, ए 9 पे चला और बी 10 से चला। अब जो जिसकी स्पीड स्लो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग। ए टेक्स 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है, मतलब 36 मिनट क्या हुआ कि आप फास्ट ट्रेन से चले और हमने स्लो ट्रेन से चला, तो आपके और हमारे बीच का जो टाइम का डिस्टेंस है, आप 36 मिनट पहले पहुंच जाएंगे और हम 36 मिनट लेट पहुंचेंगे, तो वो टाइम का डिफरेंस है, समझ ना, तो वो डिफरेंस ही आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो x/10, समझा क्या, पहले 9 ले लेते, माइनस x/, क्या 10 बरोबर कितना 36 मिनट अपान क्या 60, क्योंकि किस में है ऑप्शन सभी किलोमीटर में, और ये है किस में, इसलिए अपान में क्या डाल दिया 60, किस में हो गया आर्थ में, समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 9x अपान 90, और यहाँ कैंसिल करेंगे 12 3 जा 12 5 जा, तो 3 क्या हो जाएगा 5, यहाँ तक समझा। यहाँ माइनस होगा 10x में से 9x जाएगा, कितना आ जाएगा, केवल x हो जाएगा ना, और अपान 90 और बरोबर 3 अपान क्या 5, समझा। यहाँ कैंसिल होगा 18 5 जा 19, 18 तिरिक कितना 54 54। नोट करिए, जब भी लेस और मोर देगा ना तो यहीं पे बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर जहाँ टोटल टाइम दे देगा तो वहीं बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेना है, तो फिर कोई डाउट नहीं आएगा। क्लियर हुआ? चलिए चलिए, क्या दिया, अ पर्सन स्टार्टेड जर्नी एट द मॉर्निंग एट द रेट ऑफ 11 AM, ठीक है। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, एक पर्सन ने सुबह में अपनी यात्रा शुरू किया, स्टार्ट किया। जब उसने 11 AM पे देखा तो वो अपने टोटल डिस्टेंस का कितना कवर किया हुआ है, 3/8 कवर किया हुआ है ना। एंड ऑन द सेम डे, उसी दिन जब 4:30 बजे रुक के देख रहा है तो उसने टोटल जर्नी का कितना कवर किया हुआ है, 5/6। तो आपको क्या बताना है, टोटल क्या बताना है, ही स्टार्टेड हिज जर्नी, वो सुबह में कितने बजे घर से निकला था। जैसे मान लो हम ए पॉइंट से निकले हैं सुबह में और हमको जाना है किस पॉइंट पे, बी पॉइंट। मॉर्निंग का समय था, आपको उसने ही बता दिया, सन का, सन निकला हुआ था, सन ना, मॉर्निंग का टाइम था। अगर आप कितने बजे सुबह निकले ये पता नहीं है, लेकिन जैसे ही 11 बज गया, क्या बज गया, हाँ 11 AM बजा, तो आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मैंने टोटल यात्रा कितना ट्रेवल किया है, 3/8 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। इस टोटल डिस्टेंस का हमने कितना कवर किया है, 3/8। फिर हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे और बज गया कितना, 4 बज गया, कितना बज गया, हाँ 4:30 बज गया ना। तो हमने देखा कि अब टोटल डिस्टेंस का हमने कितना ट्रेवल कर चुका है, 5/6 ट्रेवल कर चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले आप क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, 8 और 6 का एलसीएम 24। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 8 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, तो समझा। 8 3 जा और 3 3 जा 9, यहाँ से यहाँ तक का 9 किलोमीटर आ गया, और यहाँ 6 चौक 24 5 चौक 20, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 20। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये देखा कि हमने जब यहाँ पे रुके और यहाँ पे निकले तो डिस्टेंस के बीच कितने का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस आया कितना, 11 किलोमीटर का डिफरेंस बता रहा है, समझा क्या। और टाइम देखो, 11 से सुबह 11 बजे से शाम को 4:30 बजे के बीच कितने का डिफरेंस आएगा, कैलकुलेट करो। 4:30 बजे तो आपको आएगा कितना, 5.5 घंटा। 4 बजेगा, 11 बजेगा, 12 1 2 3 4,
और क्या बचा, 4 बचा ना, तो ये 5 तो यहाँ पे आ गया और आधा घंटा उधर आ गया, 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटा मतलब ये हो जाएगा, इसको आवर में हमने बदल लिया 5 और 30 मिनट ना, 30 मिनट को हम 60 में कर दिया, तो 31 जा 32 जा 5 2 जा 10 + 1 कितना आएगा 11/2 आवर्स में आ गया। ये ध्यान में रखना है, 5 आवर 30 मिनट को आपको किस में चेंज करना है, आवर में। तो 5 आवर तो ऐसे ही 30 मिनट को चेंज करना है, 30 अपन क्या हो जाएगा 60, और 30/60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो 5 1/2। और मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करने आता ही है, इधर मल्टीप्लाई इधर एडिशन, 5 2 जा 10 + 1 11 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, 11/2 हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है तो आपने क्या देखा कि हर एक 5.5 घंटा में वो कितना हर एक 5.5 घंटा में वो कितना किलोमीटर जा रहा है 11 किलोमीटर। कितना जा रहा है 11 किलोमीटर। तो आप स्पीड निकाल लो, स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने कितना निकाला, टाइम कितना निकाला 11/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो हमारी स्पीड क्या आ गई, समझ में आया। हाँ, तो कितने बजे निकला है ना, हमको पता है कि हम यहाँ से निकले थे और यहाँ पे पहुँचे तो कितना बज गया है 11:30, और हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, अगर 9 किलोमीटर जाएंगे 2 के स्पीड से जाएंगे तो आपको लगेगा कितना 4.5 घंटा, /2 9 /2 तो कितना आ जाएगा 4.5 घंटा। अगर हमने कहा कि आप घर से निकले कोचिंग आए हो और कोचिंग आप 11 बजे पहुंची हो और आपको पहुंचने में 4.5 घंटे लग गए, तो आप बता सकते हो कि घर से हम कितने बजे निकले थे। वही 4.5 घंटा क्या करेंगे 11 से माइनस करेंगे, तो पहला माइनस करेंगे कितना जाएगा 10, दूसरा करेंगे 9, तीसरा करेंगे 8, नेक्स्ट करेंगे 7, समझ में। और आधा घंटा और माइनस करना है। अरे 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 4 अभी माइनस किया ना, 11 में 1 माइनस किया कितना आया 10, फिर 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया, तो आधा घंटा कौन माइनस करेगा 6:30। ऑप्शन ए, आधा घंटा तो और माइनस करोगी ना तभी तो 6:30 पहुंचोगी। नोट करो, थोड़े से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं, अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा ना तो सबको समझ में आ जाएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ओके, थोड़ा सा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्या है कि अभी आपको मेन डेटा पता हो गया है कि मिनट को आवर में कैसे चेंज करना है, क्योंकि हम हर एक चीज़ें एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब आधा से ज़्यादा अगर आपको पता रहेगा तो आप कैसे करोगे, ये ध्यान में रखना है। तो देखो ऐसे कैसे हमको करना है, आपको पता होना चाहिए। ए पॉइंट हमने ए ले लिया और पॉइंट बी ले लिया, यहाँ पे चला तो 11 बज गया था, समझ में आया क्या, यहाँ पे चला तो 4:30 बज गया था, समझ में आया क्या। और यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था 3/8, और यहाँ पे कितना 5/6। अब हमको पता है डिनोमिनेटर कैल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा 24। आया क्या यहाँ तक, 8 3 24, 3 3 का 9, और यहाँ 6 चौक 24, 5 चौक 20। मैंने देखा कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 9 किलोमीटर गए और ये पॉइंट से ये पॉइंट कितना गए 20 किलोमीटर गए। तो हमने देखा कि डिस्टेंस में कितने का डिफरेंस है, तो आपने बताया सर हमने 11 किलोमीटर, और टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है तो आपने बताया कितना 5 आवर 30 मिनट। समझ में आया क्या, 5 आवर 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट। यही मतलब हुआ कि यही डिस्टेंस और 5 आवर 30 मिनट आपने बनाया, तो 11 यहाँ क्या हो गया 11 क्या हो गया 2, ये कैंसिल हो गया, तो आपकी स्पीड आया क्या 2 किलोमीटर पर आवर। और आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ 9 किलोमीटर गए हैं और 2 के स्पीड से गए हैं, तो अब 2 के स्पीड से अगर आप 9 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो आपको टाइम कितना लगेगा 4.5 लग जाएगा। और 4.5 इसमें कम कर देना है 11 से, 4 घंटा 30 मिनट अगर आप कम करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 6:30 हो जाएगा। इस तरह से आपका शॉर्टकट में हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो आपको सब चीज़ें बताता हूँ कि मिनट को आवर में या फिर डिस्टेंस को सब कुछ फार्मूला भी लिख देता हूँ, समझ में आना। तो जैसे जैसे हम मेंस की तरफ डिफिकल्ट क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ये बार बार फार्मूला आपको याद नहीं दिलाएंगे, डायरेक्ट उसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन का टाइम बचेगा।
ठीक है ना। चलिए आइए हम सीखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आगे आता है ऐसे बीच बीच में एक दो क्वेश्चन डाल देता हूँ ताकि आपको भी एनर्जी बनी रहे। हाँ सर आ रहा है मेरे को। 72 किलोमीटर पर आवर चेंज इनटू किस में, अच्छा द स्पीड ऑफ बस 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर बाई ए बस 5 सेकंड में। पहले तो आपको इसको किस में चेंज करना है, क्योंकि वो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और डिस्टेंस सब किस में है, मीटर में है। तो डिस्टेंस को ही पहले हम बदल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है किलोमीटर पर आवर चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है। अब आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अगर आप 20 के स्पीड से चल रहे हो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, 100 मीटर ट्रेवल करोगे। चलो नोट कर लो, डन। चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन कराया ना था, बीच में जो माइनस था, बीच में जो माइनस था ना, पहला पर्सन दूसरे से जल्दी पहुंच जाएगा, तो वही बताया था ना। ये तो क्वेश्चन ही वही सेम है, क्वेश्चन ही वही सेम है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट मतलब 1/2, 4x - 3x अपान 12 बरोबर 1/2, x अपान 12 इजकल टू 1/2, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ये तो कराया था ना अभी पीछे क्वेश्चन से, ठीक है ना। 2 men स्टार्टिंग टुगेदर वॉक द सर्टेन डिस्टेंस ना, दो लोग हैं, ए से और बी 2 पॉइंट है, ए ने चला बी की तरफ, बी ने चला ए की तरफ। ये चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चला है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। समझ में आना, क्लियर हुआ। एक सर्टेन डिस्टेंस से पहला एक दूसरे से आधे घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो एक्स अपान क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपान 4 इजकल टू कितना 30/60। समझ में, वही चीज़ें हो गया फिर से। चलिए चलिए इसको, और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस 6 AM। एक ट्रेन चली है सुबह के कितने बजे, 6 बजे, ठीक है। और बी प्लेस पे पहुंच गई कब, 4:30 बजे, सेम डे उसी दिन। और ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस। अगर सुबह आप 6 बजे निकलोगे और शाम को 4:30 बजे आप घर वापस जाओगे, तो आपको कितना आवर्स लगेंगे, नहीं गलत, फिर से करो कैलकुलेट। साढ़े 11, 6 है ना, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तो कितना लगा 3, 3, 6, 3 त्रिका 9 और 1 10। एक बार 9 एक बार 11, बीच का तो बताया ही नहीं। हाँ 3 त्रिका 9, अरे 6 निकला तो 7 हो गया 1 घंटा। अजीब हो भाई, 6 बजे निकले तो 6 बजे हो जाएगा तुम्हारा काउंटिंग। अभी तुम घर से निकले ही है ना, 1 आवर यहाँ पे होगा ना, 1 घंटा हमने चला, 1 घंटा 2 3, कैसा पढ़ती हो। हाँ समझ गए। चलो देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को।
ए पॉइंट से चला है बी पॉइंट की तरफ, क्लियर है। और ये कितने बजे, सुबह 6 AM को, और पहुंचा कब है, उसी दिन 4:30 PM को ना। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना आवर लगा, 10 and 30 मिनट। तो इसका मतलब 10 30 अपान क्या हो जाएगा 60, टोटल आवर में कन्वर्ट कर दिए। 31 जा 10 2 जा 20, 21/2 आवर्स, समझा क्या। और कितने की स्पीड से गया है, बोलो बच, कितने की स्पीड से गया है, 40 की स्पीड से। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बोलो ना, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 40, 21/2, 2 1 जा 2 2 जा 21 दूना 42, 420 किलोमीटर, ऑप्शंस ए। समझा, नोट करो, नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे चलो, चलिए इसको, आइए इस क्वेश्चन को चलो। वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 km/h, a man cover a certain distance. मोड टूल बॉक्स है। क्या बोला है इसमें, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम बरोबर, यही बताया था ना जब क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस दें। तो चलो 4 km/h से चलेगा तो उसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, अपान 60 क्यों आया, हाँ 60 में, क्योंकि स्पीड हमारा km/h में था बरोबर। हमको कितने में पहुंचना है, 16.5 km/h की स्पीड से चलना है, तो हमको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, कितना टाइम, क्लियर है। क्वेश्चन हमारा आवर में आएगा, लेकिन हमारा आंसर किस में है, क्योंकि हमने ले लिया ना km/h में स्पीड से ले लिया, क्लियर है। 15 3 45, 15 चौका 60, तो 4 इंटू 4 3 12 3 15 ना, 15/4 बरोबर। यहाँ क्या हो जाएगा 165/10, समझा क्या। 10 कहाँ से आया, पॉइंट हटा, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 15 से जा रहा है ना, 15 क्या 15, 15 क्या 15, तो 11x/10 ये आया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 10/11, समझा। यहाँ सब खत्म ना, यहाँ 15 1 जा 15 1 जा, यहाँ 11x/10 आ गया, तो ये चीज़ें हो गई। अभी ये आवर में आया है, किस में आया हुआ है, अभी हमको किस में चाहिए, मिनट में। तो 10 इंटू 60 करेंगे ना, तो 600/11, तो 600 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, अच्छा सब में है 5, यहाँ क्या आएगा 4, समझा क्या, 5 आएगा 5 ना, 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ कैंसिल। अब 11 4 जा 54.55, ऑप्शन कौन सा, सेकेंड। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ है नहीं इसमें, आपको बस ये रहे कि आपके कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। कैलकुलेशंस नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सेम डिस्टेंस बोला हुआ है, तो चलिए इस डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू क्या टाइम। तो 3 आवर 45 मिनट को अगर आपको कैंसिल नहीं करने आ रहा है तो आपको समस्या हो जाएगी, समझा क्या। तो 4 की स्पीड से जा रहा है, उसको लग रहा है 3 आवर 45 मिनट, इसको 60 कर लिया, तो 16.5 की स्पीड से जाएगा, तो उसको कितना आवर्स लगेगा वो मिनट में हम कन्वर्ट कर लें। बस इतना सा ही सॉल्व करना है। 15 3 45, 15 चौका 60, 4 3 12 3 15, तो 4 इंटू 15 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 16.5 हटा देते हैं डेसिमल ना, 165 इजकल टू क्या हो जाएगा 10, समझा। यहाँ इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमको बचा क्या, हमको बचा है 15 इजकल टू 165x, समझ क्या, ये 10 है ना, ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेगा, समझा क्या। तो ये 150 हो जाएगा, आ गया क्या, और यहाँ हो जाएगा 165, ये हो गया x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ देखो ना 15 क्या 15, और 15 क्या 15, 15 क्या 15, समझा क्या।
अब इंटू क्या कर दिया हमने 60 कर दिया, तो ये 600 आ गया और 611 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 54.55। बस इतना सा आपको समझना है। कैलकुलेशन आपको आ रहा है ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलकुलेशंस नहीं आएंगे ना तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डन। क्या दिया है, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर इन 12 मिनट इफ द डिस्टेंस डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा, स्पीड आप कम करोगे ना तो पहले स्पीड तो निकालो। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपन टाइम। टाइम किस में दिया है, हमको किस में लेके आना है, आवर में, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अपन क्या हो जाएगा 60, मतलब 1 बाई क्या आवर्स, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड कितना आ जाएगा 10 × 50 कितना आ जाएगा बोलो ना 50। लेकिन उसको क्या चाहिए 5 का कम, 5 कम कर दो कितना आ जाएगा। क्या करना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस कितना था 10, कितने की स्पीड से 45, 2 जा 5, 9 जा, इतना क्या लगेगा उसको आवर। लेकिन उसको किस में चाहिए, मिनट में। समझ में आना, मिनट के बाद क्या है सेकंड भी है। हम आवर से सेकंड तक जाएंगे। एक बार हमने किया तो किस में आ गए हम, मिनट में। 3 3 जा और 3 2 जा, मतलब 40 बाई क्या आया 3, वो भी क्या। तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे क्या आएगा 13 39 और 1 40, 13 आवर। अब ये मिनट है ना, इसको हम सेकंड में डालेंगे। 1/3 इंटू 60, 3 2 जा 13 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शंस कौन सा, आपको अच्छे से आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट का आइडिया रहना चाहिए। ये ध्यान में रखना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि 2/9 आवर को अगर हम मिनट में लेके जा रहे हैं तो हम कैसे लेके जाएंगे। मेन चीज़ ये है, अगर हमने ऐसे दे दिया 2 आवर चेंज इंटू मिनट्स एंड सेकेंड, अगर ये सब चीज़ें आपको पता है ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो पहले पता होना चाहिए कि सर 1 आवर में आपको कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 60, मतलब ये होगा ना 3600 सेकंड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही 2/9 आवर है। एक बार अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 120, 6 दूनी 12 ना अपन 9, वो भी किस में, अब इसको कैंसिल किया 3 4 जा और 3 3 जा, मतलब 40/3 मिनट्स हो गए। और 40/3 मिनट है तो 40 यहाँ लिखेंगे, 3 अंदर रखेंगे, 3 1 जा 3 आएगा 1 और 3 3 जा 9 आएगा 1, मतलब 13:1 बाई क्या हो जाएगा 3। तो 13:1/3 आपको क्या मिला मिनट। अब जैसे यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया ना, अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 30 को, क्योंकि ये 13 मिनट में हमको कोई दिक्कत नहीं। 1/3 मिनट मतलब कितना सेकंड, तो 1/3 मिनट मीन्स होता है 20 सेकंड। तो मतलब 13 मिनट कितना 20 सेकंड। ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने बोला ना मैथ बहुत आसान है, मैथ नहीं आसान है, केवल मैथ आसान है लेकिन कैलकुलेशन टफ है। अब आपको बस जैसे रूल्स आपको समझ में आ रहा है, फार्मूले समझ में आ रहा है, अब एक कैलकुलेशंस कैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, ये इसका आइडिया होना चाहिए। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन जो क्लास 8th 5th लेवल में हम लोग सीखते हैं कि मिनट को आवर में, किलोमीटर को मीटर में, ये सब छोटी छोटी आपको पॉइंट पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखो। चलिए आइए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है। अ मैन वॉक्स अ किलोमीटर बी आवर ना, अ किलोमीटर्स बी आवर, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लें। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये क्या हुआ है डिस्टेंस है, ये क्या है आवर। ये स्पीड किस में आया है, स्पीड किस में है किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन है, उतना कितना टाइम लगेगा 200 मीटर। अगर इसी स्पीड से चले, A/B के स्पीड से चले तो 200 मीटर को ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लगेगा। हमारा क्वेश्चन किस में है
लेकिन हमसे पूछ किस में रहा है वो, तो वैल्यू बरोबर नहीं है, वैल्यू बरोबर करना पड़ेगा। तो चलो अगर हम बरोबर करेंगे तो पहले आप बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। 200 मीटर में कितना किलोमीटर, अपान क्या, समझ में ना। 1 मीटर आपको पता है क्या, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 200 मीटर में कितना किलोमीटर, तो 1/5 किलोमीटर। 1/5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो आपको मिल गया 1/5, 1/5। और ये a बाई क्या b, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो b अपान क्या हो जाएगा 5a। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अभी भी टाइम है, नहीं तो जैसे मॉडर्न और डिफिकल्ट लेवल पे चलेंगे ना तो ये सब फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। कोई डाउट, एक बार और एक्सप्लेन करूँगा अगेन। चलिए एक बार हम और देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ है नहीं, आपको पता होना चाहिए ये किलोमीटर या आवर में है, तो स्पीड यहाँ से हम निकाल लेंगे a/b किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसको बोला कि 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हमारा स्पीड किलोमीटर में हमको जाना है टाइम से। पूरा वीडियो गड़बड़ कर दिए फ़ोन करके। देखो 1 किलोमीटर है b आवर में, ये किलोमीटर या आवर में है, यहाँ से स्पीड निकल जाएगी। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा टाइम, मतलब a/b किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। 200 मीटर जाना है, हमने बताया स्पीड हमारा किस में है, किलोमीटर पर आवर में। 200 मीटर में कितना आवर हो जाएगा, तो 200 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, 0 0 0 0 कैंसिल, 1/5 क्या किलोमीटर। अब हमको क्या चाहिए था, टाइम का फार्मूला, डिस्टेंस कितना है बोलो ना, 1/5, इसके अपान कितना a/b। अब बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट का सबसे लास्ट का सबसे स्टार्टिंग में जाएगा और मिडल का मिडल में जाएगा, तो b अपान क्या हो जाएगा 5a। ऑप्शन कौन सा, सेकेंड हो जाएगा। ओके डन। चलिए क्या दिया क्वेश्चन में, अब हाँ अब बुलकार्ट क्या दिया है, कवर अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन। अगर 120 किलोमीटर उसको जाना है, कितना टाइम लग रहा है उसको, 15 आवर में, आपको पता है। लेकिन वो 120 किलोमीटर 15 घंटे में नहीं ट्रेवल किया है, क्या किया है उसने, कवर द फर्स्ट हाफ। 120 किलोमीटर है तो फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, हाफ मतलब क्या होता है आधा, तो बचेगा आधा किलोमीटर। फर्स्ट हाफ यही होता है ना, फर्स्ट हाफ 120 का आधा कितना 60 किलोमीटर ना। फर्स्ट हाफ कितने में 3/5 ऑफ द टाइम, टाइम कितना था हाँ 15 का 3/5 करोगे कितना आ जाएगा बोलो 9 आवर। मतलब वो कुल मिला के ये बोला कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 3/5 टाइम में चलेंगे, तो 15 का 3/5 मतलब 9 घंटा। मतलब ये जो 60 किलोमीटर है ये हम 9 घंटे में पहुँचेंगे, लेकिन हमको टोटल पहुँचना कितने घंटे में था, तो 9 घंटे हम पहले चल चुके हैं, बचा कितना आवर 6 आवर। 6 आवर अब हमको बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमको कितना लग जाएगा, खत्म। अगर बचा हुआ 60 किलोमीटर हमको 6 घंटा में ट्रेवल करना है तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, बस खुद ही पूछा हुआ है द स्पीड कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन द टाइम लेफ्ट हैज टू, पूरे टाइम पे शेड्यूल पे। जैसे होता ना पहले हम सो गए, मैंने फास्ट ट्रेन पकड़ लिया तो पहला आधा स्लो पकड़ लिया, स्लो पकड़ लिया, हमने देखा कि सर 60 किलोमीटर हमको चलने में 9 घंटे लग गए,
और बचा हुआ 60 किलोमीटर, क्योंकि हमको टारगेट है कि हमको 15 घंटे में पहुंचना है, 9 घंटे तो हमने बर्बाद कर दिए हैं स्लो ट्रेनों में, तो इसलिए इसको चेंज करो, हम फास्ट पकड़ लेते हैं। हमारा टारगेट है 6 घंटे में पहुंचना है। और बचा कितना स्पीड है आपके पास, डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो 6 घंटे में पहुंचना है, तो आपकी स्पीड इसका मतलब 10 रहनी चाहिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट